कि बुलेटिन में मोदी और ट्रंप के उन तमाम कोशिशों की बात करें जिससे उस क्षेत्र में स्थायित्व को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। एक बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। भारत चीन सीमा की सुरक्षा अब आईटीबीपी के जिम्मे लद्दाख भेजी जाएगी। आईटीबीपी की 50 कंपनियां। गृह मंत्रालय जल्द ले सकता है बड़ा फैसला। तो भारत चीन सीमा यानी एलएसी की सुरक्षा के लिए लद्दाख भेजी जाएंगी आईटीबीपी की 50 कंपनियां। ये ज्यादातर कंपनियां इस वक्त देश में आंतरिक हालात से निपटने के काम में लगी हुई हैं और अब इन्हें एलएसी के पास भेजा जाएगा। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी के जवान, वो कंपनियां जो 50 के करीब हैं, उन्हें लद्दाख भेजा जाएगा। राकेश सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। राकेश, ये सारी कंपनियां अब तक देश के आंतरिक हालातों को सुधारने के लिए लगी हुई थी, लेकिन अब सरकार लगता है इस मूड में है कि अब चीन के किसी भी वादे पर उस तरह से यकीन न किया जाए जिस तरह से अब तक करते आ रहे थे। लिहाजा इन सारी आईटीबीपी की कंपनियों को सुरक्षा के मद्देनजर मुस्तैद किया जाएगा एलएसी के पास। देखिए राजीव, चीन सीमा पर तनाव के बीच लद्दाख भेजी जाएंगी आईटीबीपी की 50 कंपनियां। सीमा पर चीन की हर एक हरकत पर नजर रखी जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत चीन सीमा की सुरक्षा की जिम्मेवारी आईटीबीपी के जिम्मे है। उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल, लद्दाख में भारतीय सीमा पर बने सभी 180 से ज्यादा बॉर्डर आउटपोस्ट को अलर्ट कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लद्दाख में चीन के साथ लगती सीमा पर तनाव को देखते हुए आंतरिक सुरक्षा और कोविड-19 में तैनात आईटीबीपी जवानों को अब एलएसी पर भेजा जाएगा। इस बारे में गृह मंत्रालय जल्दी फैसला लेगा। सूत्रों की माने तो आईटीबीपी की 35 कंपनियां आंतरिक सुरक्षा और कोरोना महामारी से जुड़े अलग अलग कामों में तैनात हैं। वहीं 15 कंपनियां जो हैं वो ट्रेनिंग ले रही हैं। ऐसे में 50 कंपनियों को जो है एलएसी पर भेजने का फैसला हुआ है। भले ही चीन की ओर से कोई भी आश्वासन मिले, लेकिन अब भारत चीन पर विश्वास करने वाला नहीं है और चीन से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन सुरक्षा जो है एलएसी पर मजबूत रखा जाएगा ताकि चीन के किसी भी हरकत पर जवाब दिया जा सके। राकेश, एक बार आपसे और स्पेसिफाई करके यहां जान लेना चाहते हैं कि ये 50 कंपनियां केवल और केवल लद्दाख के लिए हैं। भारत और चीन के बॉर्डर की जो दूसरी लंबाई है, दूसरा हिस्सा है, वहां के लिए अलग से कंपनियां तैनात होंगी। देखिए राजीव, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आईटीबीपी तैनात है उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल और लद्दाख में भारत चीन सीमा पर, तो पूरे जो भारत चीन सीमा है यानी इन सभी जगहों पर भेजा जाएगा। लद्दाख में पहले ही 15 कंपनियां आईटीबीपी की तैनात की गई हैं, जिस तरह से जो एलएसी पर सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए। लेकिन अब 50 कंपनियां हैं इन सभी क्षेत्रों में, जिस तरह से जिक्र किया मैंने कि उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल और लद्दाख, इनमें तैनात किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन चीन के वादों पर कोई विश्वास नहीं किया जाएगा और सुरक्षा में कहीं भी ढील नहीं दी जाएगी। जी हां, और वही देखते हुए 50 कंपनियां भेजने का फैसला हुआ है। बहुत शुक्रिया राकेश सिंह हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार चीन के वायदों पर अब सरकार यहां पर यकीन करने के मूड में कतई नहीं है। चीन की बर्बादी का तो काउंटडाउन पहले से ही शुरू हो चुका है। अमेरिका चीन के खिलाफ फाइनल वॉर छेड़ चुका है। इस बार चीन की बर्बादी की शुरुआत वहीं से होगी जहां चीन ने सबसे ज्यादा गुंडागर्दी मचाई, और यह जगह है साउथ चाइना सी। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में 3 यमदूत उतार दिए हैं।
मोदी ट्रंप का मास्टर प्लान, ड्रैगन की समुद्र समाधि का ऐलान। चीन तक पहुंचे एटम बम, अब अमेरिका निकालेगा ड्रैगन का दम। ठिकाने आएंगे चीनी मिजाज, समुद्र में उतरे 3 यमराज। अब चीन की गुंडागर्दी के दिन पूरे हो चुके हैं। चीन के पाप का घड़ा भर गया है और अब वो प्रशांत महासागर में फूटने वाला है। अब बड़ी खबर सुनिए, मोदी ट्रंप ने चीन को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। पहली बार प्रशांत महासागर में अमेरिका के 3 न्यूक्लियर कैरियर तैनात हैं। इनमें से एक न्यूक्लियर कैरियर एक बड़े शहर जैसा है। इनमें से अकेला किसी भी देश को हराने में सक्षम है। लेकिन अमेरिका ने समुद्र में चीन को उसकी औकात दिखाने के लिए एक साथ 3 एटम बम लोडेड न्यूक्लियर कैरियर बिल्कुल चीन की नाक के नीचे तैनात कर दिए हैं। Cavalry is on its way. अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा ऐसे कुल 11 न्यूक्लियर कैरियर हैं। अब सुनिए उन तीनों न्यूक्लियर कैरियर्स के नाम जो एक साथ प्रशांत महासागर में तैनात हैं। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट, यूएसएस निमित्ज, यूएसएस रोनाल्ड रीगन। इनमें से हर एक की ताकत के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए इन तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर में तैनात कैप्टन चीन से किस कदर नफरत करते हैं। सबसे पहले बात यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट की। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट इतना बड़ा नेवल वॉरशिप है कि उस पर एक बार में 5000 से ज्यादा नेवल ऑफिसर और फाइटर तैनात रहते हैं। लेकिन चीन से फैला कोरोना थियोडोर रूजवेल्ट पर कहर बनकर टूटा था। मार्च के महीने में रूजवेल्ट वॉर एक्सरसाइज के लिए इंडो पैसिफिक सी में पहुंचने वाला था, लेकिन 27 मार्च को पता चला कि इस विशाल अमेरिकन नेवल वॉरशिप पर कोरोना फैल गया है। इसके बाद वॉरशिप को गुआम में रोक लिया गया। थियोडोर रूजवेल्ट के 1000 से ज्यादा क्रू मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके बाद सभी नेवल ऑफिसर्स को क्वारंटीन करना पड़ा। लेकिन कोरोना को हराने के बाद अब समुद्र का ये यमराज चीन के फैलाए कोरोना टॉर्चर का बदला लेने निकल पड़ा है। और अब देखिए समुद्र में
दूसरा यमराज यूएसएस निमित्ज। ये अमेरिकी वॉरशिप जब समुद्र में उतरा तो दुनिया भर के पर्यावरण संगठन और कई देशों ने बहुत शोर मचाया था। वो कतई नहीं चाहते थे कि अमेरिका का ये महादानव समुद्र की सवारी करे। वजह थी कि यूएसएस निमित्ज पानी में तैरता पूरा का पूरा शहर है जो एटॉमिक एनर्जी से चलता है और समुद्र की लहरों पर तैरते तैरते दुनिया के किसी भी हिस्से में एटम बम लॉन्च कर सकता है। यूएसएस निमित्ज इतना बड़ा है कि इसका डेक 92 फीट लंबा है। यूएसएस निमित्ज इतना बड़ा है कि ये 4.5 एकड़ में फैला है। हर आधे मिनट पर इसके डेक से एक फाइटर जेट उड़ान भरता है। इसकी ऊंचाई 23 मंजिल की है। यूएसएस निमित्ज में 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगे हैं। इसकी टॉप स्पीड है 30 नॉटिकल। इस फाइटर कैरियर में 5000 से ज्यादा फाइटर हर वक्त तैनात रहते हैं। 65 फाइटर जेट और 40 हेलीकॉप्टर हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। और अब देखिए अमेरिका का सबसे घातक युद्धपोत रोनाल्ड रीगन। यूएसएस रोनाल्ड रीगन अकेले दम पर चीन को चित करने में सक्षम है। समुद्र का ये महायोद्धा अपने साथ हर वक्त 60 फाइटर जेट और 3 हेलीकॉप्टर लेकर चलता है। सही सुना, यूएसएस रोनाल्ड रीगन से एक साथ 60 फाइटर जेट उड़कर दुश्मन को तबाह करके वापस यहीं लौट सकते हैं। अब देखिए चीन को घेरने के लिए समुद्र में उतरा यूएसएस रोनाल्ड कितना विशाल है। इसका वजन है 1,01,400 टन। इसकी लंबाई है 1092 फीट, चौड़ाई है 2052 फीट, स्पीड है 30+ नॉटिकल मील। यूएसएस रीगन में 4539 फाइटर मौजूद हैं। यानी समुद्र में तैरते इन तीनों वॉरशिप की ताकत के आगे चीन कहीं नहीं ठहरता। लेकिन आप ठहरिए, क्योंकि चीन को अभी जापान और ताइवान के अटैक भी झेलने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।